नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां हिमाचल कांग्रेस संगठन में बदलाव किया गया है। बड़ी जानकारी, प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी है। ये बड़ी और अहम खबर। प्रदेश में बनाए गए 4 कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बदलाव किया गया। हरीश महाजन, राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं इसके साथ पवन काजल, विनय कुमार भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मुकेश अग्निहोत्री को सीएलपी लीडर बनाया गया है। हिमाचल कांग्रेस संगठन में बदलाव हो चुका है। जिस तरह से जानकारी जनता टीवी ने भी अपने दर्शकों को दी थी, प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे इस रेस में था। जनता टीवी की खबर पर भी मोहर लगी है। ये बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, प्रतिभा सिंह को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी पार्टी की ओर से बनाए गए हैं। हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, पवन काजल, विनय कुमार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इसके साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री को सीएलपी लीडर की जिम्मेदारी जिस तरह से लगातार है, बता दें आपको बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल कांग्रेस संगठन में अब बदलाव हो चुका है। उपचुनावों में प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी, लोकसभा में पहुंची थी वो इस तरह से, और अब ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह को दी गई है। बड़ी जानकारी हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी हुई। लगातार जिस तरह से सुगबुगाहट तेज थी, चर्चाएं तेज थी बदलाव को लेकर, वो आखिरकार आज हो चुका है और हिमाचल कांग्रेस में संगठन में बदलाव कर दिया गया है। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बनाया गया है। तो साथ ही साथ सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, पवन काजल, विनय कुमार कार्यकारी अध्यक्ष। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो साथ ही साथ स्पर्श शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, सबसे पहले सवाल आपसे ये, जिस तरह से जनता टीवी ने भी आज शाम को जानकारी दी थी कि प्रतिभा सिंह का नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है, और कहीं ना कहीं जनता टीवी की खबर पर मोहर भी लगी है। बिल्कुल, देखिए रितेश, प्रतिभा सिंह का नाम लंबे समय से आगे चल रहा था और प्रतिभा सिंह ऐसा एक नाम है जिनके साथ वीरभद्र सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री, करीब 22 साल तक हिमाचल प्रदेश की सत्ता पे काबिज रहने वाले वीरभद्र सिंह एक बड़ा नाम जो नेताओं को एक छत्र में लाने के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस ने इनके नाम पर मोहर लगाई है। क्योंकि प्रतिभा सिंह को लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि प्रतिभा सिंह ने जिस तरीके से उपचुनाव में जीत दिलाकर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ एक देश भर में कांग्रेस का माहौल बनाने का काम किया, उसके बाद से प्रतिभा सिंह का नाम आगे चल रहा था। प्रतिभा सिंह एक ऐसा चेहरा है जो लोगों को जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें एक छत्र में ला सकती हैं। जो 40 साल से राज करने वाले वीरभद्र सिंह, कांग्रेस पर एक छत्र राज उन्होंने किया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहने की बात हो या फिर संगठन को एक रखने की, उसमें वीरभद्र सिंह का नाम सबसे आगे। बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रतिभा सिंह को, हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल जानकारी दे रहे थे। कनेक्शन कट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, हिमाचल कांग्रेस संगठन में बदलाव कर दिया गया है। प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो साथ ही साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो गुटबाजी पहले से हावी है पार्टी में, उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है हिमाचल में अब। देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है। सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को ये बताएं कि किसको किस तरीके की जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि ये तमाम दर्शकों के लिए जान लेना बेहद जरूरी है। प्रतिभा सिंह जो है हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो होती हुई नजर आएंगी। सीएलपी लीडर का जो पद है मुकेश अग्निहोत्री को मिलता हुआ नजर आएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उनको कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जो कमेटीज हैं उनका भी गठन जो है यहाँ पर किया गया है। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ बनाए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि 3 वर्किंग प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इस बार 4 वर्किंग प्रेसिडेंट है। हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, पवन काजल, विनय कुमार। इसके अलावा डिप्टी सीएलपी लीडर भी यहाँ पर बनाया गया है। हर्षवर्धन चौहान को जो है यहाँ पर डिप्टी सीएलपी लीडर बनाया गया है। चीफ विप की बात करें तो जगत सिंह नेगी को जो है चीफ विप बनाया गया है।
अलग अलग कमेटी जो है चुनावी मोड में जो है, क्योंकि कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है, तो अलग अलग कमेटी जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो मैनिफेस्टो कमेटी की बात करें तो धनीराम शांडिल जो है यहाँ पर चेयरमैन जो है बनाए गए हैं। इसके अलावा आशीष भूटानी वाइस चेयरमैन है। स्टीयरिंग कमेटी की बात करते हैं तो आनंद शर्मा जो है यहाँ पर चेयरमैन होते हुए नजर आएंगे। जो आशा कुमारी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, कन्वीनर जो है उनको यहाँ पर बनाया गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी भी जो है यहाँ पर गठित कर दी गई है। रामलाल ठाकुर चेयरमैन होंगे, कुलदीप सिंह पठानिया वाइस चेयरमैन होंगे। तो इस तरीके से कुछ कमेटियां जो है उनका भी गठन किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस अंदर खाने किस तरीके से जो गुटबाजी है उसको ओवरकम करती हुई नजर आएगी। हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है, और कांग्रेस के लिए चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आती है वो खुद की गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी को जो है यहाँ पर आगे लाया गया है, तो उनका जो नाम होता है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम कहा जाता है। सर्वसम्मति से जो है उनका नाम जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो अब क्या तमाम नेता जो है इनके नाम के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे, ये जो है काफी महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पर्श देखना ये कि किस तरह से पार्टी आने वाले दिनों में खुद को मजबूत करती है प्रदेश में। बने रहिए आप हमारे साथ। और अंकुश डोभाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से ये बड़ा बदलाव किया गया है, जानकारी लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार प्रतिभा सिंह ही क्यों? नाम कई चल रहे थे, और जिस तरह से पार्टी हाईकमान की ओर से कमेटी का गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश को लेकर, और जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं उसमें से निकलकर सामने आई थी, उसमें भी जिस्त यही था कि चुनाव लड़ने की बजाय उस शख्स को अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए जो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार कर सके और खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा ना रखता हो। कहीं ना कहीं उसी नजरिए से देखा जाए तो पार्टी हाईकमान की ओर से जो कमेटी गठित की गई थी, वही फैसला जो इस रिपोर्ट में आया था वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रितेश, आपने सही इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही थी, उसमें प्रतिभा सिंह जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सूट होती हुई नजर आ रही थी, फिट होती हुई नजर आ रही थी कि एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जा रही थी जो चुनाव ना लड़ना चाहता हो, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जा रही थी जिसके राज में जो है सभी नेता एकजुट होकर दिखें। ये कहें कि ऐसे में प्रतिभा सिंह फिट हो गई या ऐसे मापदंड सेट किए गए जिसमें प्रतिभा सिंह फिट हो सके, ये तमाम अलग अलग चर्चाएं जो है चल रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक लंबी चौड़ी सूची जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई है। यही गुटबाजी को कांग्रेस में दर्शाता है, और हिमाचल कांग्रेस में जो गुटबाजी लंबे समय से एक समस्या बनी रही है। आला कमान ने यह कोशिश की है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। जो लंबी चौड़ी सूची जिसका स्पर्श शर्मा ने भी जिक्र किया, जो इतनी लंबी सूची जो बनाई गई है, हर नेता को जो अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, वो इसी बात का सूचक है कि हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी है और कोई नेता इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए हर नेता को जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। इसके अलावा ये जो सूची जारी की गई है, इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि हर क्षेत्र के नेता को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, चाहे डिप्टी सीएलपी की हम बात कर ले या फिर चीफ व्हिप की बात कर ले या फिर जो कमेटी में लोगों को नेताओं को लिया गया है, उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हर क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है। और हिमाचल कांग्रेस के साथ साथ जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है या फिर आला कमान की बात करें, वो ये जानते हैं कि हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही है और गुटबाजी को साधने के लिए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और तमाम अटकलें जो कई नेताओं की पार्टी शिफ्ट करने को लेकर थी, वो फिलहाल उसमें भी विराम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी जिम्मेदारी के जरिए पार्टी एक ये भी संदेश देना चाह रही है कि आप पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी वजह से जो है अब हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव साल 2022 के अंत में होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है। तो आप जो है मिलकर प्रतिभा सिंह के चेहरे के साथ लड़े। प्रतिभा सिंह का आपने शुरुआत में जिक्र किया रितेश, एक बात यहां पर बेहद अहम हो जाती है कि प्रतिभा सिंह के नाम पर कोई भी व्यक्ति जो है वो विरोध करता हुआ नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से वीरभद्र के सामने कोई विरोध का स्वर नहीं उठता था या उठता भी था तो वो मध्यम आवाज में उठता था, और मध्यम आवाज में भी उठता था तो वीरभद्र सिंह उसे दबा दिया करते थे। तो इस तरह के वीरभद्र सिंह का जो ऑरा है, जो उनका व्यक्तित्व था, वो इस तरह का था कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया और अब एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है कि जो पावर सेंटर है वो हॉली लॉज बना रहे। और बिल्कुल अंकुश, बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे साथ राजेंद्र राणा जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष आपको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की ओर से, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पार्टी ने मेरे ऊपर भी विश्वास किया है, मेरे बहुत सारे साथियों के ऊपर विश्वास किया है, और चुनाव हमारे सिर पर हैं। 5 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और एकजुट होकर जो है पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि हिमाचल में
अक्सर 5 साल के बाद लोग सरकारें बदलते हैं, ये रीत रही है जी। परंतु इस बार जो है लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति ज्यादा दिख रही है। उसका उदाहरण जो है वो आज से कुछ महीने पहले जो 4 बाई इलेक्शन हुए थे उसमें लोगों ने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है जी। हिमाचल प्रदेश में लोग सरकार से इसलिए तंग है कि सरकार ने जो लोगों के साथ वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जी। डबल इंजन का नारा देके सरकार सत्ता में आई थी, अब इंजन डबल चला नहीं, ना हिमाचल से भला चला ना दिल्ली से कुछ मिला और प्रदेश लगातार कर्जे में डूबा है। बेरोजगार जो थे उनको नौकरी मिली नहीं और जो रोजगार में लगे थे उनकी नौकरियां चली गई। आज प्रदेश का कर्मचारी जो है वो बिल्कुल सड़कों पे है। साफ तौर पर राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए थे कांग्रेस पार्टी के फेवर में गए थे, लेकिन उपचुनाव सरकार चुनने का नहीं होता है चुनाव। ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लंबी चौड़ी फेहरिस्त जारी की गई है पार्टी की ओर से, क्या समझा जाए किस तरह से जो पार्टी की गुटबाजी है उसको काबू किया जाएगा? आप कह रहे हैं कि सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन क्या यही कारण है कि अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त किए गए? देखिए, ये पहली बार नहीं नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसी कमेटियां पहले भी कांग्रेस बनाती आई है, ये नई नहीं बनी है, ये चुनावों के समय बनती हैं और जिम्मेवारी दी जाती है ताकि हर आदमी को काम मिले और पार्टी के लिए वो काम करे। ये बहुत सोच समझ के सारा कुछ पार्टी हाईकमान ने किया है और मैं जो कह रहा हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जैसे उपचुनाव लड़े थे वैसे ही हम जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी और प्रमुख और प्रखर तरीके से पार्टी में प्रचार प्रसार करती नजर आएगी? बिल्कुल, आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ चंद दिनों की बात है, चंद दिनों में आप पार्टी को देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक अलग जो है अंदाज में पार्टी जो है निकलेगी और लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेगी भी और हिमाचल प्रदेश में जो विकास थम गया है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए कांग्रेस फिर से सत्तासीन होगी। चलिए, एक बार अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जिस तरह से राजेंद्र राणा जी जानकारी दे रहे थे, पार्टी को एकजुट किया जाएगा प्रदेश में, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से समन्वय बैठाने की कोशिश पार्टी की ओर से की गई है, प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो साथ ही साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। धन्यवाद। तो बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, राजेंद्र राणा का बयान जिस तरह से जनता टीवी से खास बातचीत में बोले हैं, पार्टी को एकजुट किया जाएगा, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। उपचुनाव में जिस तरह से पार्टी ने जीत हासिल की वैसा ही परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा।